क्योंकि मोहन भागवत खुद इतने लंबे टाइम से बार बार इस तरह के बयान दे रहे थे और वो ये प्रेशर नहीं बना पाए नरेंद्र मोदी पर इस्तीफे का, तो कौन ही बना सकता है? बड़ा सवाल ये भी है सर। देखो विनीता, बड़ी खराब कह रहा हूं मैं, लेकिन क्या है कि पूरी जो आरएसएस की जमात है उसने खूब मलाई खाई है इस सरकार में 12 साल की और प्रदेश की 8 साल की सरकार में। आरएसएस के लोगों को मैं जानता हूं और नीचे से ऊपर तक बहुत सारे लोगों को देखता हूं लगातार। उनकी पहले क्या हैसियत थी और अब क्या हैसियत है। तो जितनी भी सरकार की बुराइयां होती हैं उन सारी बुराइयों में ये लोग शामिल हो चुके हैं। और जब ये शामिल हो गए हैं सरकार के, ये सरकार के पिट्ठू बन चुके हैं। जहां तक मोहन भागवत का सवाल है, आरएसएस का चीफ तो साधारण तरीके से सफर करता था, आता जाता था। मोहन भागवत को जेड प्लस की वो कैटेगरी की सुरक्षा दी गई जो देश के गृह मंत्री के पास है। तमाम सुरक्षा और सुविधाएं दी गई उनको। इन सारे लोगों को सत्ता के उसमें कैद कर लिया गया है। अब ये लोग उस हैसियत के लोग नहीं बचे हैं जो किसी जमाने में आरएसएस का चीफ जो होता था उसकी हैसियत हुआ करती थी। अब ये लोग सत्ता के पिछलग्गू बन गए हैं और सुविधाभोगी बन गए। पहले किसी के घरों में रुका करते थे, बड़े बड़े होटलों और आलीशान जगहों पर रुकने लगे हैं लोग और उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करने लगे। इसलिए अब आरएसएस को उस रूप में देखना बेकार है। तो सर कौन है फिर कंट्रोलिंग सेंटर? कोई नहीं, बीजेपी पार्टी है। बीजेपी भी एक पार्टी है और पार्टी में लोग हैं, पार्टी का अपना संगठन है, पार्टी का अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री की राष्ट्रीय कार्य परिषद है, पार्लियामेंट्री के लोग वो करेंगे फैसला अपना। और हमारे जो मंत्री पुरी साहब हैं ये भी उस टच में थे। ये पुरी साहब जो है ये वहां पहले हमारे भारत की ओर से यूएन में थे यूपीए के जमाने में, और बाद में फिर वो भारत सरकार की ओर से दूसरी जिम्मेदारियों में लगाए गए। और उनका सबका मुख्य उद्देश्य यही था कि ट्रंप प्रशासन से मोदी जी की मीटिंग करा दी जाए, ट्रंप से मीटिंग कराना और कुछ इनके लिए अफर्मेटिव करना। तो ये लायजा करने के लिए ये सब कसरत की गई। उस चक्कर में प्रधानमंत्री जी को इजराइल जाना हुआ, जिसके बारे में मजाक उड़ रहा है कि वहां उसने जो लिख दिया है उसमें तो लिख दिया है कि डांस करने की बात है उसमें। तो अब सफाई देता घूम रहा है हमारा विदेश मंत्रालय। हम मानते हैं कि वो इशारे में लिखा गया होगा, डांस माने वो कोई डांस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो एक डांस का पर्पज ये है कि हमने उन्हें भेज दिया है वहां, अब वहां से वहां उनकी लाइन लग जाएगी। और वही हुआ कि पहले वो इजराइल गए और इजराइल की कंपनी से अनिल अंबानी की कंपनी का कोई एक समझौता हुआ। बाद में अनिल अंबानी की कंपनी से रफाल वाली कंपनी का भी समझौता सामने आया। तो ये सब नजर आता है कि ये सब बागड़ बिल्ला है मामला, इसमें सब गोल मटोल है, किसमें क्या है, सब झोल है। बेसिक था कि ट्रंप से रिलेशन बनाने के लिए मोदी जी ने इन लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति दी, या उन्होंने अपनी ओर से इनिशिएट किया हो, और बाद में मोदी जी ने उन चीजों का पालन किया जिसका उसकी मेल्स में उल्लेख है। और वो कह रहा है कि वो बाकायदा, वो तो अब ये लिख रहा है, वो अपमानजनक है वो बात कि वो वहां डांस किया उन्होंने। तो वो मतलब उनकी धुन पे नाचे, जो हमारे यहाँ मुहावरा होता है ना कि पर नाचना, वो कुछ इस संदर्भ में उसका इस्तेमाल है। लेकिन उससे प्रतीत होता है कि वो उस बीन पे नचा ले गया था। और उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप प्रशासन में मोदी जी की पैठ भी हुई, वहां ट्रंप के प्रचार में भी गए, ट्रंप को भारत भी लाए, बड़े गलबैया बड़ा वो हुआ। और आज ट्रंप इनके गले पड़ गया है जब दूसरी बार आया, जब ये बीच में वहां जाके अमेरिका और उसके चुनाव रैली में नहीं गए, उसने अनाउंस कर दिया था। अब वो उल्टा इनके खिलाफ करता हुआ नजर आ रहा है। और न ये तब बोल पाते थे न अब बोल पाते हैं, सारी चीजें वही कर रहे हैं कि जिससे वो किसी तरह खुश हो जाए। ऐसा करते हुए इनका प्रशासन हमें मिल रहा है। और इस सबसे निश्चित तौर पर भारत की कोई इज्जत तो क्या बढ़ेगी और क्या मोदी जी की इज्जत बढ़ेगी। लेकिन भारत में मीडिया चूंकि इनके कब्जे में है, जो मेन मीडिया है, चाहे अखबार हो चाहे टेलीविजन हो, और सोशल मीडिया पे इनके पास लठैतों की इतनी बड़ी संख्या है कि ये उसके जरिए कुछ दिन ये सब चला सकते हैं जो चला रहे हैं। तो अभी भारत में ये स्थिति बनी रहेगी। लेकिन ये चीजें अब मोदी जी की जो भी प्रतिष्ठा है उस पर निश्चित तौर पर डेंट करना शुरू कर चुकी हैं। और इस मामले में क्योंकि दस्तावेज सिर्फ इनके बारे में नहीं आ रहे हैं, सारी दुनिया के बारे में आ रहे हैं, लेकिन भारतीयों की निगाह इनके बारे में लगी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने इसको बड़ा हल्ला गुल्ला मचाने की कोशिश की है, लेकिन मीडिया जब तक कवर नहीं करेगा तो कोई चीज बड़ी नहीं होती है। जिसको मीडिया कवर करता है वही बड़ी हो जाती है। मीडिया चाहता है एक सेना में हवलदार पद पर रहे अन्ना हजारे गांधी बन जाते हैं, और आज मीडिया ने उनको छोड़ दिया है तो वो अब छछूदर बन गए।
दोनों चीजें शीतल जी, हमने आप जी एक सवाल ना मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब हम आम जनता के बीच में बैठते हैं तो ये जी सवाल है, ये उत्सुकता है एक आम जनता की, जो बोलती है, जो कहती है कि साहब देखिएगा कि मोदी जी का ना तो कोई परिवार है, बीवी उन्होंने धर्मपत्नी उन्हें छोड़ी हुई है, भाइयों से, भतीजों से, बहन से, भांजों से किसी से उनका कोई संबंध नहीं है, और वो तो जो है जब किसी से कोई संबंध नहीं तो पैसा कमा के क्या करेंगे और कहाँ रखेंगे। फिर साथ में वो ये भी सवाल जोड़ देती है, जब पब्लिक हमसे पूछती है कि सर फिर एक बात और भी बताइएगा कि ये अडानी और अंबानी के लिए इतना सब कुछ क्यों करते हैं, उनसे आखिर इनको क्या मिलता होगा, इनको पैसा मिलेगा भी तो कहाँ रखेंगे और उनके किस काम का, क्यों, क्योंकि इनके पीछे तो कोई घर वाला कोई है ही नहीं, ये किसके लिए क्या कर रहे हैं। तो जनता भी बड़ा परेशान होती है कि आखिर अंबानी और अडानी के लिए ये इतनी मेहनत, देश विदेशों में जाते हैं, मीटिंग्स कराते हैं, उनको बड़े बड़े जो है कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हैं, तो जाहिर सी बात है पैसे का कुछ भी ना कुछ हिसाब किताब तो होता ही होगा। तो आखिर जनता जानना चाहती है कि मोदी जी का जब कोई आगा पीछा नहीं है, उनका कोई वंश नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है, तो अब वो कैसे, क्या लालच में क्या करते हैं, किस लालच में वो अडानी और अंबानी इनकी सेवा करते हैं। देखिए, इसके कई कारण होते हैं। जैसे अनिल अंबानी का मामला है। अनिल अंबानी वो रईस हैं जिन्होंने 11 में या 12 में गुजरात में जो एक कॉन्क्लेव हुआ करता था, क्या कहलाता था उसका नाम मुझे स्लिप हो रहा है, जब उद्योगपति वगैरह को बुलाया जाता था, राइजिंग गुजरात या क्या कहलाता था वो, तो उसमें अनिल अंबानी पहले शख्स हैं जिन्होंने मंच से, उसमें सब ये कॉरपोरेट्स आते थे और बड़े बड़े फैसले वैसले होते थे कथित तौर पर। तो उसमें अनिल अंबानी ने कहा था सबसे पहले कि मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। 11 की बात है। तब से अनिल अंबानी से फिर वो गले वले मिले थे, मोदी जी जैसा कि जिसको पसंद करते हैं, तब से वो बहुत क्लोज हो गए थे और वो क्लोजनेस उनको देखिए एप्स्टीन फाइलों तक ले आई। तो मतलब उनको इतनी पावर मिल पाएगी अभी? पिछले कई सालों से तो वहां पर जो भी फैसला है वो सिर्फ ये सब लोग जानते हैं कि नंबर 1 और 2 का फैसला है। विनीता, एक बात समझ लो कि कोई भी पार्टी जब वन मैन शो हो जाती है ना, तो उस आदमी के जाते ही पार्टी भरभरा के गिर पड़ती है, एक बड़ी अव्यवस्था का शिकार हो जाती है कुछ दिनों के लिए। बाद में धीरे धीरे फिर अपने को वो इकट्ठा करती है, फिर एकजुट करती है। इस वक्त जो हालात बनाए गए पिछले 10-12 सालों में, वो वन मैन शो की पार्टी बना दी गई, दूसरा लीडर कोई बचा ही नहीं है। दो लोग जो है वो सिर्फ एक है, उन दो को दो देखना गलत है। लेकिन तीसरे नंबर पर अगर कहा जाए कि तीसरे नंबर पर कोई पावरफुल नेता, तो कोई नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति किसी पार्टी और संगठन में की जाती है तो संगठन अपने आप बहुत कमजोर हो जाता है। उस नंबर 1 और 2 के चले जाने के बाद वहां एक अव्यवस्था और अनिश्चितता पैदा हो जाती है, फिर एक बड़े संकट में वो पार्टी गिर जाती है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है कि सरकार भी न बचे, ऐसी परिस्थितियां आने पर सरकार भी न बचे, क्योंकि ये पार्टी खुद बहुत संकटग्रस्त हो जाएगी, क्योंकि वन मैन शो का शिकार हो चुकी। एक आदमी के कंधे पर चल रही पार्टी, बाकी लोगों के हाथ पैर टूट चुके हैं, लोगों को पता ही नहीं कि अपने पैरों पर चला कैसे जाता है। तो अपने पैरों पर चलने के लिए सीखना पड़ेगा फिर से कि अपने पैरों, पहले यह भारतीय जनता पार्टी थी जिसमें देश में भी कई बड़े नेता होते थे। अगर अटल जी थे तो अडवाणी जी भी थे, नानाजी देशमुख भी थे, सिकंदर बख्श भी थे, भैरव सिंह शेखावत भी थे, तो कैलाश पद मिश्रा भी थे, कल्याण सिंह थे तो रामप्रकाश गुप्ता भी थे, इत्यादि इत्यादि। पूरे देश में तमाम बड़े बड़े नेता इस पार्टी में हुआ करते थे। अब कहाँ कोई बचा है? अब तो छोटभैया मुख्यमंत्री बना दिए गए तमाम, जिनका नाम हमको याद नहीं रहता कि कौन मुख्यमंत्री किस प्रदेश का है। और वही स्थिति कमोबेश केंद्र सरकार की कर दी गई। केंद्र सरकार के मंत्रियों में गडकरी साहब अपना काम जरूर कर लेते हैं, लेकिन बाकी मंत्रियों के बारे में जो मुझे जानकारी है, उनके सबके फैसले पीएमओ से लिए जाते हैं। पीएमओ के अधिकारी कर्मचारी उनके निर्णय लेते हैं, वो लोग अपने निर्णय तक नहीं ले पाते हैं। तमाम मंत्री यूं ही घूमते फिरते रहते हैं। तो जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है और अचानक वो नंबर 1 न रहे, वो नंबर 1 अपने पद पर न रहे, तो फिर जो स्थिति पैदा होती है वो आप समझ सकते हैं। ये वैसी स्थिति है कि कोई बाप अचानक दुनिया से चला जाए और बता के कुछ ना गया हो कि क्या चीज कहाँ है और क्या कैसे होना है, क्या कर्जा है और क्या मेरा रखा है, क्या देना, क्या जमीन है, क्या जायदाद है। तो घर की जो स्थिति होती है वही स्थिति पार्टी की होती है और वही स्थिति होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।